नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के गांवों में निकलेगा रद्द होगी ऑन द स्पॉट पढ़ाई, जानिए क्या है 100 दिनों का रीडिंग कैंपेन। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई में हुई क्षति को पूरा करने के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग का रथ निकलेगा। 100 दिनों तक चलने वाली रीडिंग कैंपेन के लिए हर जिले में एक गाड़ी को रथ का रूप दिया जाएगा। इस रथ में सभी उम्र के बच्चों के लिए किताबें, परखा, पंख पत्रिका, FLN की किताबें समेत पुस्तकालय की किताबें भी रहेंगी। ये रथ वैसे इलाके में जाएगा जहां के बच्चे स्कूलों में डिजिटल रूप में नहीं जुड़ सके। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने गाइडलाइन जारी कर दी है। रांची की RTI बिल्डिंग खाली करने के लिए RRDA के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के कचहरी रोड स्थित RIT बिल्डिंग को खाली करने के RRDA के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने RRDA को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 7 मार्च तक स्थगित कर दी है। RRDA के आदेश को RIT के बिल्डिंग के दुकानदारों ने चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि RRDA ने दिसंबर में एक पत्र जारी कर कहा कि RIT भवन जर्जर हो गया है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इस भवन में स्थित सभी दुकानों को 15 दिनों में खाली कर दिया जाए। कोरोना वैक्सीन लेते ही बोलने लगा 5 साल पहले आवाज गंवा चुका शख्स, शरीर में भी हरकत। बोकारो में कोरोना वैक्सीन को लेकर एक तरफ जहां लोगों के मन में अभी भी शंका है और कुछ लोग इससे अभी भी दूर भाग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इससे जुड़ी एक वैसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। दरअसल 5 साल पहले हादसे में अपनी आवाज़ गंवाने और पिछले 1 साल से पूर्ण रूप से बेड रेस्ट में रहने वाले शख्स को जब कोरोना की वैक्सीन लगी तो उसके शरीर में ऐसा कुछ हुआ जिससे हर कोई दंग रह गया। वैक्सीन लगते ही वह शख्स बोलने लगा और उसके शरीर में पूरी तरह से जान आ गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया अल्टीमेटम, जिस दिन रघुवर सरकार की फाइल खुली घोटालों की लाइन लगेगी। झारखंड के पूर्व CM रघुवर दास द्वारा अपनी सरकार की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार से तुलना करने पर सत्तारूढ़ JMM ने पलटवार किया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भात भात चिल्लाकर भूख से मरने वाले संतोषी को अभी तक राज्य नहीं भुला है। यह तो कोरोना की आपात स्थिति आ गई, नहीं तो जब भी रघुवर सरकार के कार्यकाल की जांच शुरू होगी तो घोटालों की लाइन लगने लगेगी। JMM नेता ने कहा कि रघुवर सरकार के समय केवल 22,000 करोड़ रुपए खर्च कर मोमेंटम झारखंड के नाम पर हाथी उड़ाया गया। रोजगार के नाम पर युवाओं को ATM गार्ड बनाकर बाहर भेज दिया गया। अब सभी ने देखा था कि जिस तरह से 13 और 11 जिलों के नाम पर पहली बार किसी राज्य को बांटा गया, CNT एक्ट और पारंपरिक आदिवासी शासन व्यवस्था में बदलाव किए गए, पत्थलगड़ी को देशद्रोही बताकर हजारों बेकसूर आदिवासियों पर मुकदमा दाखिल किया गया। 4 मैच में दागे थे 18 गोल। अब टीम इंडिया में हुआ झारखंड की बेटी सुमति कुमारी का सिलेक्शन। हॉकी और तीरंदाजी के साथ साथ झारखंड की बेटियां ने राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। झारखंड की तेज तर्रार फुटबॉलर सुमिति कुमारी का चयन AFC एशिया कप के लिए भारतीय सीनियर विमेंस टीम के लिए किया गया है। गुमला के रहने वाली सुमति ने महज 18 साल में ही सीनियर भारतीय फुटबॉल टीम में अपना स्थान बनाने में कामयाबी हासिल की है। सुमति फुटबॉल में फॉरवर्ड स्थान से खेलती है। उन्होंने अंडर 17 में पिछले साल महाराष्ट्र के कोल्हानपुर में आयोजित नेशनल टूर्नामेंट में महज 4 मैचों में ही 18 गोल किए थे। उस दौरान वह टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर भी घोषित की गई थी। इसके बाद से ही उसका चयन अंडर 17 इंडिया कैंप के लिए कर दिया गया था। पिछले 3-4 सालों में सुमति का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है और उसी की बदौलत आज उसका चयन सीनियर टीम के लिए किया गया है। रांची में वर्चुअल कॉल के जरिए मांगा जा रही है रंगदारी, जेल में बंद बाहुबलियों का भी कनेक्शन।
रातों रात अमीर बनने की चाहत में युवा अपराध की दलदल में फंसते जा रहे हैं। इसके साथ ही शहर में आतंक कायम करने की हर मुमकिन कोशिश भी है इनके द्वारा की जा रही, जिसका अंत जेल की सलाखों के पीछे जाने के बाद ही हो रहा है। कुछ इसी तरह का मामला झारखंड की राजधानी रांची में आया है। सूरज कुमार सिंह नामक युवक ने अपने दोस्त रंजीत कुमार साव उर्फ रंजन साव और संजीव कुमार सिर्फ मिश्रा उर्फ छोटू की मदद से व्यवसायियों को व्हाट्सएप कॉल और मैसेज कर रंगदारी की मांग की और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी। लालजी यादव मौत मामले में परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पलामू एसपी, डीटीओ, एसडीपीओ के खिलाफ डीआईजी से की शिकायत। पलामू के नवाब बाजार थाना के निलंबित थानेदार लालजी यादव के आत्महत्या के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। थानेदार लालजी यादव के परिजनों ने इस मामले को हत्या का मामला बताते हुए पलामू के एसपी, डीटीओ, एसडीपीओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी राजकुमार लकड़ा को लिखित रूप से शिकायत की है, जिस पर डीआईजी ने परिजनों को भरोसा दिया है कि सभी पहलुओं की छानबीन की जाएगी और कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद निलंबित थानेदार लालजी यादव का शव पैतृक गाँव जाते हुए मंगलवार रात करीब 12 बजे लालजी यादव के परिजन नवाजो थाना पहुंचे थे। तब तक मेदिनीनगर औरंगाबाद मार्ग जाम था। लालजी यादव के छोटे भाई संजीव कुमार ने आरोप लगाया कि उनके भाई काफी दबाव में थे। अनाज की खोज में हाथी ने गढ़वा में 3 घरों को तोड़ा। गेहूं की खड़ी फसल को रौंद कर किया बर्बाद। खेत खलियानों में अब धान की फसल नहीं रहने के बाद हाथियों ने आक्रामक तरीके से नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। अनाज की खोज में हाथी अब घरों को क्षतिग्रस्त करने लगे हैं। गढ़वा जिले के बैरिया गांव में हाथी ने मिट्टी से बने एक गिरजाघर समेत बैरिया गांव निवासी बिशुन पासवान और विनय बाखड़ा के घर तोड़ दिया। इसके अलावा राम प्यारे साव के खेत में लगी गेहूं फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया। आज से दूसरी पाली में बंद रहेगा रिम्स का ओपीडी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लिया गया फैसला। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने ओपीडी की दूसरी पाली को बंद करने का फैसला लिया है। रिम्स निदेशक की अध्यक्षता में सभी विभागों को ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें रिम्स के बढ़ते संक्रमण के बीच ओपीडी के संचालन पर विचार विमर्श किया गया। विभागाध्यक्षों ने संक्रमित कर्मियों के आधार पर मूल्यांकन कर दूसरी पाली के ओपीडी को बंद करने का निर्णय लिया। वहीं 1 सप्ताह तक संक्रमण की रफ्तार पर नजर रखने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद प्रथम पाली के ओपीडी को बंद करने पर निर्णय लिया जा सकता है। यह आदेश बुधवार से रिम्स में लागू हो जाएगा। अगले कुछ दिनों तक झारखंड के जाने किन इलाकों में लगातार होगी बारिश, बढ़ेगी ठंड, जाने कब से मिलेगी राहत। राज्य में मौसम के बिगड़े मिजाज को दुरुस्त होने में अभी 5 दिन लग जाएंगे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 15-16 जनवरी तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 17 जनवरी से कोहरा और धुंध के बाद आकाश साफ हो जाएगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान गिर सकता है। 13, 14 और 15 जनवरी को राज्य के दक्षिणी तथा मध्य भाग में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इधर मंगलवार को राज्य में सभी जिलों में आकाश में बादल छाए हुए थे। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई। राजस्थान से चले पश्चिमी विक्षोभ का असर गुरुवार से धीरे धीरे कमजोर होने लगा, जो मंगलवार को भी सबसे अधिक बारिश भवनाथपुर में हुई थी। गढ़वा और डाल्टनगंज जिले में कहीं कहीं हुई। झारखंड में 7 नए पीएसए प्लांट शुरू। सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। झारखंड में मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए 7 नए पीएसए प्लांट का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जो भी स्वास्थ्य सुविधा खड़ी की गई है, इसका कोरोना महामारी के अलावा भविष्य में भी बेहतर इस्तेमाल हो, इसे सुनिश्चित करना जरूरी है। सीएम ने कहा कि आज हर जिले में पीएसए प्लांट लगाए जा चुके हैं। कोरोना की जांच के लिए आरटीपीसीआर और अत्याधुनिक कोबास मशीन भी यहाँ है। झारखंड में एक दिन में 5.28% बढ़े मरीज। तीसरी लहर में युवा सबसे ज्यादा संक्रमित। झारखंड में एक दिन में 5.28% मरीज बढ़ गए हैं। वहीं तीसरी लहर में रांची में युवा सबसे ज्यादा संक्रमित हुए हैं। रांची जिले में 9 जनवरी तक मिले मरीजों में सबसे ज्यादा संक्रमित 16 से 30 साल से युवा है। इनकी संख्या 3072 है, यानी 36% बता कि राज्य में मंगलवार को 4719 नए मरीज मिले थे। अब भी सतर्क रहे और कोविड गाइडलाइन का पालन करते रहे। झोपड़ी में रहने वाले शख्स के खाते में आ गए 75 करोड़ से अधिक रुपये। दुमका के जरमुंडी के रूप में सागर गांव में रहने वाले फूलो राय अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन अचानक उनके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया राय किनारी जरमुंडी के खाते में 75 करोड़ रुपए आ गए। दरअसल फूलो सेंट्रल बैंक के सीएसपी पहुंचे तो सीएसपी संचालक ने फूलो राय के आग्रह पर 10,000 रुपए की निकासी कराई।
बाद में जब बैंक खाते में बची राशि देखी गई तो उनमें से 75 करोड़ से अधिक की राशि जमा दिखी। फिलहाल जांच की जा रही है। आप खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजना और झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। चुनाव से ठीक पहले ओबीसी क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाकर 12 लाख करने की तैयारी। केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की तैयारी में है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस बात पर भी विचार कर रही है कि सालाना इनकम में भी सैलरी और खेती से हुई कमाई को भी शामिल किया जाए या नहीं। मंत्रालय की ओर से इस पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया गया है। फिलहाल सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण है। ओमिक्रॉन के तहत पूरे देश के लिए नई गाइडलाइन। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे देश के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मंत्रालय ने मरीजों को डिस्चार्ज करने की नीति में बदलाव किया है। इसके तहत अब हल्के लक्षण वाले संक्रमितों को पॉजिटिव पाए जाने के 7 दिन बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है। इस दौरान अगर मरीज को लगातार 3 दिन तक बुखार नहीं आता है और उसकी हालत ठीक रहती है तो उसे डिस्चार्ज के लिए टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं होगी। साइना नेहवाल पर अश्लील टिप्पणी के लिए अभिनेता सिद्धार्थ ने माफी मांगी। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पर किए गए अश्लील टिप्पणी को लेकर साउथ एक्टर सिद्धार्थ ने माफी मांग ली है। भारी आलोचनाओं का सामना करने के बाद एक्टर ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा, प्रिय साइना, मैं अपने असभ्य मजाक के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे अपने शब्दों के चयन और हास्य पर जोर देना चाहिए था। उम्मीद है कि आप मेरे इस माफीनामे को स्वीकार कर लेंगी। आप हमेशा मेरी चैंपियन रहेंगी। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना को असम के सीएम ने सौंपा डीएसपी के रूप में नियुक्ति पत्र। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को दिसपुर के जनता भवन में टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन के पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के रूप में नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर लवलीना ने कहा, पक्की नौकरी पाकर अच्छा लगता है, लेकिन मेरा मुख्य लक्ष्य खेल और पदक जीतना है। मैं बॉक्सिंग करियर के बाद पुलिस ड्यूटी ज्वाइन करूंगी। ब्रीच कैंडी के डॉक्टर ने कहा, लता मंगेशकर कोविड-19 के साथ निमोनिया से भी है पीड़ित, निगरानी में रखी जाएंगी। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के दिग्गज गायिका लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि गायिका अभी आईसीयू में है और 10-12 दिन निगरानी में रहेंगी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के साथ वह निमोनिया से भी पीड़ित है। गौरतलब है कि 92 वर्षीय लता मंगेशकर कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती हुई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।